Our question number first is, in an interference experiment, the ratio of amplitudes of coherent waves is A1 by A2 is equal to 1 by 3. The ratio of maximum and minimum intensities of fringes will be. ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन है. ओके, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1 बाई 3. ओके, और क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज फाइंड आउट करनी है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. in Young's double slit experiment, ratio of maxima and minima intensities is given by I max by I min is equal to, in bracket, under root of I1 plus under root of I2 divided by under root of I1 minus under root of I2. ओके, का होल स्क्वायर. ओके, हम इसको अब क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ I2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 माइनस 1. ओके, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसका होल स्क्वायर होगा ना. ठीक है, और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी आई जो होता है, इंटेंसिटी आई इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ओके, एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर. ओके, I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 का स्क्वायर. ओके, A1 बाई A2 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1 बाई 3. ओके, ये वैल्यू इसमें पुट करिए तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई 9. ओके, I1 बाई I2 की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाई 9. ओके, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए I1 बाई I2 की, तो क्या आ जाएगा? I max बाई I min, एक मिनट, I max बाई I minimum क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट, रूट ऑफ 1 बाई 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 बाई 9, यहाँ प्लस है ना, डिवाइड बाई 1 बाई 9 माइनस 1. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, देखते हैं वैल्यू क्या आती है. आई मैक्स बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 3 स्क्वायर है. ठीक है, 1 बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ओके, क्या आ जाएगा वैल्यू? 4 बाई 3 इंटू 3 बाई माइनस 2 का स्क्वायर. ओके, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आई मैक्स बाई आई मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी?
बताइए बच्चों, -2/1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ जाएगा 4/1। ओके, वैल्यू क्या आ गई? आई मैक्स बाई आई मिनिमम, आई मैक्स बाई आई मिनिमम आ गया हमारा 4:1। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, 4 I1 बाई I2 क्या गया? आई मैक्स बाई आई मिनिमम किसके बराबर आ गया? 4 के। ओके, our question number 2 is a concave mirror for face viewing has focal length of 0.4 meter. The distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with a magnification of 5. ओके, हमें क्वेश्चन में फोकस लेंथ क्या गिवन है? 0.4 मीटर एंड मैग्निफिकेशन 5 गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, गिवन फोकस लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर क्या गिवन है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर f is equal to -0.4, ठीक है, -0.4 मीटर। ओके, ये हमारा कॉन्केव मिरर का फोकस लेंथ गिवन है। ओके, -0.4 मीटर। मैग्निफिकेशन क्या गिवन है? मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 5 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन क्या गिवन है? 5। ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमारा v हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया। ठीक है, v बाई u को हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू -5 एंड v इज इक्वल टू लिख सकते हैं -5u। ओके, अब चलिए मिरर फार्मूला को यूज करते हैं। यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। ओके, क्वेश्चन में हमें फोकस लेंथ की वैल्यू क्या गिवन है? f इक्वल टू क्या गिवन है? -0.4 मीटर। ओके, हमने v की वैल्यू क्या फाइंड आउट की? v इक्वल टू -5u। ओके, अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। 1/-5u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/0.4। ओके,
इसको सॉल्व करिए आप लोग और u की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 5u। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 1, 4/5u इज इक्वल टू आ जाएगा -1/0.4। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इक्वल टू आ जाएगा हमारा u इक्वल टू -16/5। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 16/5 नहीं, 1.6/5। ओके, विच इज इक्वल टू -0.32 मीटर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, u इक्वल टू 0.32 मीटर। ओके, ओके, क्या आया वैल्यू, माइनस, एक मिनट, -0.32 मीटर। ओके, our question number 3 is, the figure shows a young double slit experimental setup. It is observed that when a thin transparent sheet of thickness t and refractive index nu is put in front of one of the slits, the central maximum gets shifted by a distance equal to n fringe width. If the wavelength of light used is lambda, then we have to find out t। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, ठीक है, और वेवलेंथ लैम्डा गिवन है एंड फ्रिंज विड्थ n गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द थिकनेस t। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस introduced, path difference introduced by a slab of, स्लैब का थिकनेस क्या गिवन है, स्लैब ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, न्यू है। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू -1 इंटू टी। ओके, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज किसके बराबर होता है, ऑफ द फ्रिंज इज x इक्वल टू पाथ डिफरेंस इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। ओके, यहां आप पाथ डिफरेंस का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है, न्यू -1 इंटू टी इंटू डी बाई स्मॉल d। ओके, फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होता है, लिख लीजिए
एक मिनट, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू होता है हमारा बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ओके, दिस इज आवर फ्रिंज विड्थ। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा सॉरी n टाइम्स फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू x पोजीशन ऑफ फ्रिंज। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? पोजीशन ऑफ फ्रिंज n टाइम्स फ्रिंज विड्थ। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। ओके बच्चों, एक मिनट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो हमारा पोजीशन ऑफ फ्रिंज है x किसके बराबर है? n टाइम्स फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है हमारा? ये बीटा। ओके, x इक्वल टू n बीटा, दिस इज आवर फ्रिंज विड्थ। ये हमारा क्या है? फ्रिंज विड्थ है। ओके, ठीक बच्चों। अब इसमें जो है पोजीशन ऑफ फ्रिंज x और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा? चलिए देखते हैं आगे। x की जगह हम पुट कर देंगे न्यू -1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू n इंटू फ्रिंज विड्थ कितना है बताइए? लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ओके, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एक्सप्रेशन बचेगा? चलिए देखते हैं। न्यू -1 इंटू टी इज इक्वल टू n इंटू लेमडा। ओके, यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? t इक्वल टू आ जाएगा हमारा n लेमडा डिवाइडेड बाई न्यू -1। ओके, यहां से हमारा t की वैल्यू आ गई। t क्या है हमारा? थिकनेस है। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? आवर राइट आंसर विल बी, हमारा सॉल्यूशन क्या आया है? चलिए t लिख लेते हैं। t इक्वल टू n लेमडा डिवाइडेड बाई न्यू -1। ओके, ये हमारा t का वैल्यू आया है, थिकनेस t का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है? नो ऑप्शन इज करेक्ट। चारों ही ऑप्शन क्या गलत दिए थे एग्जाम में, ठीक है? आवर राइट आंसर विल बी t इक्वल टू n लेमडा डिवाइडेड बाई न्यू -1। ओके, दिस इज आवर राइट आंसर। Our question number 4 is diameter of the objective lens of a telescope is 250 centimeter। डायमीटर क्या गिवन है? 250 सेंटीमीटर, ठीक है? फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ हमारा 600 नैनोमीटर गिवन है, कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप इज क्लोज टू। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, लिमिट
of resolution limit of resolution of a telescope of a telescope from Rayleigh criteria. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप फ्रॉम रेली क्राइटेरिया किसके बराबर होता है? थीटा आर इज इक्वल टू होता है 1.22 लेमडा बाई कैपिटल डी. ओके, कैपिटल डी क्या हमारा डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है और लेमडा क्या है? लेमडा इज वेवलेंथ. ओके, डी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? डी इक्वल टू 250 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 250 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ओके, लेमडा की वैल्यू क्या गिवन है? लेमडा इक्वल टू 600 नैनोमीटर गिवन है विच इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. ओके, सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज, देखिए थीटा आर इज इक्वल टू होता है 1.22 लेमडा बाई डी. ओके, लेमडा और डी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो हमारा फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा 1.22 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 10⁻⁻2. ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो थीटा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा आर जो है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22, ये हमारा एक जीरो से कट गया, ठीक है, इंटू 5 5 जा 25, 5 12 जा 60. ओके, 12 बाई 5, ठीक है, 10⁻⁻2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻7. ओके, जब मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.22 इंटू 12 221 4641, ठीक है, आगे हमारा 14.64 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 5. ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे इसको तो नियरली आ जाएगा 3, यहाँ 15 मान लीजिए, ठीक है, 15 बाई 5 3, नियरली 3 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा. ओके, 3 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? चलिए देखते हैं. आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओके, 3 into 10⁻⁻7. This is our required solution. Limit of resolution theta r is equal to 3.0 into 10⁻⁻7. Okay, this is our required solution. Our question number 5 is, in a Young's double slit experiment, the ratio of the slits width is 4:1. The ratio of the intensity of maxima to minima close to the central fringe on the screen
विल बी। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी टू दी मिनिमा इंटेंसिटी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, एज वी नो दैट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ का स्क्वायर। ओके, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC, रेशियो ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी टू मिनिमा किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा किसके बराबर होता है, आई मैक्स बाई आई मिनिमा इज इक्वल टू होता है इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए, आई मैक्स बाई आई मिनिमम क्या आ गया, ये हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी की जगह ए स्क्वायर पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन इज इक्वल टू आ जाएगा ब्रैकेट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर, जो हमारा एम्पलीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे विड्थ का रेशियो क्या गिवन है, बताइए बच्चों, W1 बाई W2 इज इक्वल टू गिवन है 4/1। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड की जगह क्या पुट करेंगे, 1 मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ना 2, ये पावर 1/2 होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ विड्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे सही कर लीजिए, ठीक है, जल्दीबाजी में गलती हो गया, सॉरी बच्चों, 1/2। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब एम्पलीट्यूड की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आई मैक्स बाई आई मीन इज इक्वल टू होता है, देखिए एम्पलीट्यूड की जगह अब हम अंडर रूट W1
प्लस अंडर रूट ऑफ W2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ W1 माइनस अंडर रूट ऑफ W2 का स्क्वायर। ठीक है, अब W1 अंडर रूट ऑफ W1 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ W2 से। ठीक है, ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अंडर रूट ऑफ W2 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी, तो हमारा फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा क्या आ जाएगा, आई मैक्स बाई आई मीन इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ W1 बाई W2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ W1 बाई W2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए W1 बाई W2 का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, फिर देखते हैं हमारा क्या फाइनल सॉल्यूशन आता है। चलिए देखिए, आई मैक्स बाई आई मीन इज इक्वल टू, देखिए जब 4/1 पुट करोगे अंडर रूट में तो क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/1 माइनस 1। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 3/1 का स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ओके, 9:1। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, आई मैक्स बाई आई मीन इज इक्वल टू 9:1। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बच्चों, चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। एक मिनट बच्चों, वन मिनट, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 9:, एक मिनट बच्चों मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हाँ चलिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 9:1। ओके, आई मैक्स बाई आई मीन का वैल्यू क्या आ गया, 9:1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, our question number 6 is one plano convex and one plano concave lens of same radius of curvature r but of different material are joined side by side as shown in the figure. If the refractive index of material first is nu1 and that of second is nu2, then the focal length of the combined is। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा प्लेनो कॉन्केव है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर है। दोनों ही लेंस ज्वाइन किए जाते हैं बाई साइड। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में गिवन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फर्स्ट का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू1 है, मटेरियल सेकंड का न्यू2 है, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फोकस लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कंबाइंड फोकस लेंथ। ओके, कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस लेंथ बताना है। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ of two lenses in
कांटेक्ट का फार्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट का फार्मूला क्या होता है? 1/f is equal to 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, f1 f2 क्या है यहाँ पे? f1 और f2 क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ रेस्पेक्टिव लेंसेज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1/f इज इक्वल टू होता है न्यू 1 - 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। चलिए निकालते हैं। फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज लेंस फर्स्ट। ओके, लेंस फर्स्ट हमारा क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, फिगर बना लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू1 है, ये हमारा फर्स्ट लेंस है, ठीक है। इसके लिए R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड आर R2 की वैल्यू क्या होगी? R2 इक्वल टू -R। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर देखिए क्या एक्सप्रेशन आता है। 1/f1 इन ब्रैकेट न्यू1 -1 इन ब्रैकेट R1 क्या है हमारा? इंफिनिटी है, ठीक है। तो 1/इंफिनिटी माइनस है 1/R2 की वैल्यू किसके बराबर है? -R1, सॉरी -R के बराबर है। ये वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। 1/f1 किसके बराबर आ गया? 1/f1 इज इक्वल टू न्यू1 -1 डिवाइडेड बाई R। ओके, f1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? f1 इज इक्वल टू R/न्यू1 -1। ओके, ये हमारे f1 की वैल्यू आ गई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। सिमिलरली हम प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए निकाल लेते हैं फोकस लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्केव लेंस, देखिए प्लेनो कॉन्केव लेंस है ना, ये हमारा फिगर है। न्यू2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमारा सेकेंड लेंस। ओके, R1 इस केस में किसके बराबर होगा? -R, ठीक है, एंड R2 इंफिनिटी। ओके, अब चलिए इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी?
1 बाई F2 इज इक्वल टू ν2 -1, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या गिवन है, -R, देन -1 बाई R2 की वैल्यू इंफिनिटी। ओके, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 0 है ना, यहाँ 0 लिखना है भाई, कौन क्या लिख रहे हो, इक्वल टू 0। ओके, चलिए आगे देखते हैं। F2 की वैल्यू क्या आती है, 1 बाई F2 इज इक्वल टू आ गया हमारा ν2 -1 डिवाइडेड बाई -R। ओके, F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 इक्वल टू -R डिवाइडेड बाई ν2 -1। ओके, ये हमारे F2 की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, अब चलिए हम कंबाइंड फोकल लेंथ लिख लेते हैं। कंबाइंड फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 बाई F2। ओके, F1 की वैल्यू क्या आई थी, 1, एक मिनट, 1 बाई F1 की वैल्यू क्या थी, R बाई ν1 -1। ओके, और F2 की वैल्यू क्या आई है, -R डिवाइडेड बाई ν2 -1। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 1 बाई F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ν1 -1 डिवाइड बाई R प्लस ν2 -1 बाई R। ओके, सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस साइन होगा ना, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक। यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस ही लिखोगे ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी बच्चों। आगे चलिए देखते हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 बाई F इज इक्वल टू, यहाँ R एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ν1 -1 माइनस ν2 +1। ओके, 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, ν1 माइनस ν2 बाई R। ओके, F की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, F इक्वल टू आ जाएगा हमारा R बाई ν1 माइनस ν2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, 1 बाई F इज इक्वल टू R बाई ν1 माइनस ν2। ओके, ये हमारा कंबाइंड फोकस लेंथ होगा, ठीक है। थैंक यू टू यू ऑल। अगर आप सभी को हमारे वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।